स्टार्ट कर दे सेशन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड। चलिए, दोनों बैचेस में मैंने ही लॉजिक गेट ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई है, मुझे याद है। हमने डिटेल में लॉजिक गेट सीखा है, समझा है, इसके पॉइंट देखे हैं, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं डायोड और लॉजिक गेट के ऊपर। कल का सेशन होगा ट्रांजिस्टर, क्योंकि आपको ट्रांजिस्टर ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर के सवाल सॉल्व करने नहीं आते, ऐसे मैं कह सकता हूँ। सिर्फ आपको बोर्ड के आते हैं, अल्फा बीटा इस तरह के प्रॉब्लम। एज पर एनसीईआरटी सिलेबस ट्रांजिस्टर थोड़ा वास्ट है, जिसमें ऑसिलेशन आता है, एम्पलीफायर के पॉइंट्स हैं, और एज ए स्विच, ऐसे 3 पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे। जो पहले से आता है हमें, उसके ऊपर के एमसीक्यू आज सॉल्व करेंगे। ओके, उसके रिलेटेड थोड़े पॉइंट रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो शेयर किए थे आपके साथ। आपने देखे वो वीडियो? आपको मैंने वीडियो शेयर किए थे, राइट? तो लॉजिक गेट जो 0 और 1 पे काम करता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिर्फ आप ही डिस्कस करोगे, आप ही मैसेज करोगे, सिर्फ मैं आपको हिंट देते जाऊंगा। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि 3 बेसिक गेट होते हैं, एंड, नॉट, और। करेक्ट है? दीज आर द बेसिक गेट्स। यूनिवर्सल गेट कौन होते हैं? जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोई भी दूसरे गेट बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से गेट है? देयर आर ओनली 2 गेट व्हिच आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। NAND एंड NOR आर द यूनिवर्सल गेट। उसके बाद अदर लॉजिक गेट कौन से हैं? एक्स और एंड एक्स नॉर। तो एक्स नॉर सिलेबस में है ही नहीं, एक्स और तक ही है, पर हमें ये सब टाइप्स पता होने चाहिए। ये सब पता है ना, आइडिया है ना, कौन यूनिवर्सल गेट है, कौन से डिराइव गेट है, बेसिक गेट कौन से है, ये नाम आपको अच्छे से पता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा फास्ट, टाइम बिल्कुल नहीं, बस 10 मिनट में इसे रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो पहला गेट कौन सा है? नॉट गेट। नॉट गेट यानी कॉम्प्लीमेंट। अगर पता नहीं है तो इमीडिएटली मुझे मैसेज करना, ताकि मुझे पता चले कि ये आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, व्हाट इज नॉट गेट? नॉट गेट इज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे अगर आप इनपुट पे 0 दोगे तो 1 बताएगा, यहाँ पे 1 दोगे तो ये 0 देगा। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं नॉट गेट में। नॉट गेट कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, सी दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। एक सवाल इसके ऊपर जो हमेशा होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और फिर और एक कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे बताओ, आउटपुट इनपुट की तरह होगा या नहीं होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, ऐसा सवाल है मेरा। इफ 3 नॉट गेट आर कैस्केडेड, कैस्केड यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, इसे कहा जाता है कैस्केड कनेक्शन। क्या कहा जाता है इसे? कैस्केड कनेक्शन। तो यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 का वापस 1, ये 1 का वापस 0। 1 कैसे आएगा? चेक करो, क्या सही सॉल्व किया है मैंने? 1 का 0, 0 का 1, 1 का वापस 0। 3 है ना, 3 होने के वजह से रिवर्स हो रहा है। 2 होते तो, यस, 2 होते तो सेम इनपुट एज इट इज मिल जाता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वापस कॉम्प्लीमेंट, तो एज इट इज इनपुट हमें मिल जाता है ना। ये पॉइंट क्लियर है सबको? आगे बढ़े, सेकेंड स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। नेक्स्ट गेट होता है हमारा एंड गेट। नाउ वी नो दैट एंड गेट इज जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। वी नीड टू मल्टीप्लाई द इनपुट। ए 1 है, बी 1 है, आउटपुट 1 आएगा, अदर केसेस में 0 आएगा। इसमें बात करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, रेस्ट ऑफ थिंग आर क्लियर, राइट? A1 B1 आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0, दैट्स इट। क्योंकि हर एक केस में एक तो 0 होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आउटपुट विल बी 0। तो ये उसका कॉम्बिनेशन। इक्वेशन कैसे है? मल्टीप्लीकेशन है ना, तो y इज इक्वल टू a डॉट b विल बी द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। करेक्ट है? क्या ये सही है? ट्रुथ टेबल वहां पे दिया है मैंने, ट्रुथ टेबल भी आपके पास। रिप्लाई देते रहो, मैं मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ आपके रिप्लाई। ओके, चलो, अगर जैसे जरूरत लग रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आगे के स्लाइड पे मैं जा सकूं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज और गेट। नाउ और इज एडिशन। और मीन्स क्या होता है? एडिशन, एक के साथ दूसरा ऐड कर देना। तो सिंपली जब भी कोई एक भी इनपुट, एक भी बोल रहा हूं मैं, एक भी इनपुट वन हो जाए तो आउटपुट आएगा वन। दोनों वन हो जाते तब भी वन आएगा। कोई भी वन नहीं है तब आउटपुट आएगा जीरो। एक भी इनपुट वन नहीं है तो आउटपुट जीरो। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या वो सही है मुझे सिर्फ बताओ। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या वो सही है? तीन इन तीन इनपुट दो आउटपुट ऐसे पॉसिबल है? y1 y2 a b c, there are three input and two output, is it possible? No, कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा इनपुट कितने होते हैं? लॉजिक गेट पहला अगर गेट छोड़ दे तो बाकी के गेट के लिए इनपुट कितने होते हैं? मोर देन टू। आउटपुट कितने होते हैं? टू और मोर देन टू, राइट। आउटपुट हमेशा वन ही होता है, वन। आउटपुट हमेशा वन ही होता है, आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होगा। आउटपुट हमेशा वन ही रहेगा, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं। रिवीजन है ना ये सब हमें पता है। एंड गेट हो चुका, और गेट हो चुका है। अब नॉर गेट, चलिए बात करते हैं नॉर गेट के बारे में। नॉर इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। और का जो भी आउटपुट आएगा उसे और एक बार कॉम्प्लीमेंट करो, मिल जाएगा नॉर गेट, है ना। बहुत बार हो चुका है ये। तो 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0, एग्जैक्टली अपोजिट फॉर और गेट। देखो डायग्राम में भी समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन होता है y is equal to a plus b. This is the equation for OR gate, but we want not, sorry, we want NOR gate. Yes, correct, NOR gate. So just provide and complement for the same equation. Is it correct? क्या ये सही है? फटाफट बोलो। अब्दुल, गणेश, मौजम करेक्ट है? ओके, राइट, ठीक है। अब ये हो गया नॉर गेट। आगे बढ़ते हैं नैंड गेट। चलिए नैंड गेट के बारे में बात करते हैं सिर्फ 2 मिनट तक। इट इज अगेन कॉम्प्लीमेंट फॉर, इट इज अगेन कॉम्प्लीमेंट फॉर एंड गेट। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, जब भी एंड गेट का आउटपुट वन आएगा उसे जीरो कर दो, जब जीरो आएगा तब उसे वन कर दो। ये बन गया एंड गेट। इक्वेशन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू a डॉट b, दिस इज द इक्वेशन फॉर एंड गेट। से कॉम्प्लीमेंट कर दो, बन जाएगा नैंड गेट। कॉम्प्लीमेंट यानी रिवर्स करना, राइट है। कॉम्प्लीमेंट यानी रिवर्स कर देना उसे। कोई शक? क्लियर है? बढ़िया, चलते हैं आप आगे नेक्स्ट गेट की तरफ। देखो बराबर 10 मिनट हो चुके हैं। रिवीजन है, इतना ही टाइम दे सकता हूं मैं। रिवीजन है सिर्फ ये। अब आगे है एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट के बारे में बात करते हैं। एक्सऑर इज अ स्पेशल केस वेयर odd numbers of ones are present, output will be one, otherwise output is zero. odd numbers of one, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, आउटपुट बताओ वन आएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, आउटपुट बताओ वन आएगा। यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, आउटपुट आएगा जीरो। बस हो गया, सही है। odd numbers of one will provide output as a one, otherwise output is zero। खत्म। और ये कंक्लूजन टेबल तो मैंने बहुत बार दिखाया आपको, ये आपके पास होगा भी। ये एक कंक्लूड किया है टेबल ए बी इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन के साथ, सभी टेबल है ना आपके पास। ये एक ही स्लाइड में सब कुछ। जल्दी बताओ। ओके, मग एक्स साठी E1 असणार ना?
एक्स अँड साठी एक्स अँड असा गेट नसतोय. एक्स अँड असा गेट नसतोय अक्षय. ओके, आपको ये टेबल याद रखना है. मैंने उस वक्त भी बताया था 18 बुलियन एक्सप्रेशन है कुल मिला के. ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है. ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है. अभी तक का पार्ट जो हो चुका वो आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस नाम के चैप्टर बोर्ड सिलेबस में था. ये बुलियन एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड सिलेबस में. ये इक्वेशन आपको याद रखना है. प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं. आपने लिखे भी है, याद है आपको, आपके नोटबुक में होंगे ये इक्वेशन. अगर नहीं है तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो, आपके पास रह जाएंगे. ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे. क्वेश्चन स्टार्ट कर दे. क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दे. रुको, पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ. जल्दी सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. हाँ, सवाल ठीक से दिखाई दे रहा है. सवाल ठीक से दिखाई दे रहा है ना. चलो सॉल्व करो फिर. आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए. तुरंत सॉल्व कर लेना. पोल दे रहा हूँ. अरे यहाँ पे पोल क्वेश्चन अलग है. एक मिनट रुको, थोड़ा एडिट कर लेता हूँ. तब तक आप सॉल्व करो इसे. रहने दो. नहीं नहीं, पोल एडिटिंग अभी पॉसिबल नहीं है, टाइम लग जाएगा. आप ऐसे ही मैसेज करना मुझे, अगली बार मैं पोल अरेंज करके रख दूंगा. कितना टाइम लगेगा? एक भी आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक. वेट कर लेता हूँ. बस एक आंसर आ चुका है अभी तक. कितने लोगों में से दो आंसर, चलो दो आंसर आ चुके हैं. ऑप्शन बताना है आपको. ऑप्शन बताना है कि कौन सा गेट है. चलिए सॉल्व करते हैं तुरंत. जीरो, जीरो आउटपुट क्या आ रहा है? जीरो. यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो आउटपुट क्या है? वन. बाद में यहाँ पे वन, वन आउटपुट वन. जीरो वन आउटपुट क्या है? वन. इधर देखो, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो वन, जीरो वन वन. मुझे कैसे पता चला? हायर लेवल पे वन लेना है, लोअर लेवल पे जीरो लेना है. तो देखो चेक करो, जीरो जीरो कॉम्बिनेशन पे जीरो आउटपुट आ रहा है, वन जीरो पे वन आउटपुट आ रहा है. सीधी सी बात है, ये और गेट ही होगा. एडिशन हो रही है ना, हर जगह पे एडिशन परफॉर्म हो रहा है. करेक्ट है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? और गेट है ये, और गेट. आगे बढ़े. अगला सवाल. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें. एक सेकेंड. सीटी का सवाल है, सॉल्व करके देखो सॉल्व हो रहा है क्या. सिंपल सवाल है.
एक सेकंड में सॉल्व होना जाएगा, एक सेकंड। वेरी गुड नीरज, नीरज जल्दी आंसर दे रहा है, गुड, वेरी गुड गणेश, अब्दुल। डी आंसर करेक्ट है, डी, डी आंसर इज करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हाँ सेम ही है ना, सिर्फ वर्डिंग थोड़ा अलग है, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन सेम है। फास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी सॉल्व करो। इक्वेशन किस चीज का है ये? ए प्लस बी, प्लस मतलब और, उसके ऊपर लाइन मतलब नॉर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, करेक्ट है। देखो तो कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं। आकांक्षा आंसर येत नाही, अक्षय आन्सर पाठवत नाही, हर्षद, हर्षद तुम्ही दोघं बसलाय ना, एक तर मेसेज करा तुमच्या आन्सरचं। ऋषिकेश, प्रतीक्षा, सिद्धी, या लोकांचे आन्सर्स येत नाहीयेत। ओके, अब सॉल्व करो ये क्वेश्चन, अब ये सवाल सॉल्व करो। टेबल देख के पता चलना चाहिए। हाँ, अब इसमें लॉजिक एक है, पी और क्यू इनपुट है, आर आउटपुट है, ये समझने की बात है। पी एंड क्यू आर द इनपुट, आर इज आउटपुट। वन वन पे वन, यहाँ पे देखो जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, एक ही बार वन आ रहा है। ऐसा कौन सा गेट है, ऐसा कौन सा गेट है? करेक्ट मल्टीप्लीकेशन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए सॉल्व करो इसे, इसे सॉल्व करो। सीक्वेंस के साथ आउटपुट बताना है। ओके, दो आंसर आ चुके हैं। अरे दो तीन कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद ही आंसर मिल जाएगा, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, बस दो तीन कॉम्बिनेशन चेक करने। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, करेक्ट, करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, ये कंप्लीट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बाकी है भाई, रुको, अलग पीपीटी कनेक्ट करता हूँ, एक ही सेकेंड। एक ही मिनट रुको।
ठीक से दिखाई दे रहा है? ये कल सॉल्व करना आप, ये कल सॉल्व करना है, ये कल सॉल्व करना। हाँ, ये सॉल्व करो, चलो इसे सॉल्व करो। Try to solve this question, everyone. In the following circuit, output y becomes 0 for the input combination. आपको इनपुट इस तरह से अरेंज करना है कि आउटपुट 0 हो जाए। सोच के बताओ। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हो, चलो देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा। बहुत से लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं। फोर्थ में क्या है? ए वन है, बी वन है और सी जीरो है। तो ए वन बी वन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा वन, इसका कॉम्प्लीमेंट भी वन, तो वन और वन ये आएगा जीरो। करेक्ट, करेक्ट, सही है ना? ऐसे ही सॉल्व किया ना आपने? आपने ऐसे ही सॉल्व किया ना ये सवाल? करेक्ट है, करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। गुड, गुड, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अब। पीएन जंक्शन, कर लो ये सॉल्व। ऑन है या ऑफ है? अब पीएन जंक्शन का सिंबल गलत हो गया है वहां पे, कोई बताएगा? पीएन जंक्शन का सिंबल गलत है कि नहीं है? यहाँ पे लाइन होनी चाहिए ना, ऐसे, ऐसे यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। अब ये बना पीएन जंक्शन। ये सॉल्व करना है आपको। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डायोड ऑन है या ऑफ है? फर्स्ट अक्षय का कहना है कि फर्स्ट इज रिवर्स बायस। चलो, फर्स्ट इज रिवर्स बायस, सेकेंड इज फॉरवर्ड बायस। अच्छा, सेकेंड फॉरवर्ड बायस है। ओके, 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 चलो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन यहाँ पे है। मैंने ऑप्शन दिए ही नहीं। हाँ, अब बताओ, इसमें से ऑप्शन करेक्ट बताओ कौन सा है। अब सवाल कंप्लीट हो गया। अरे, वो एनिमेशन में पता नहीं चला। अब ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन आ चुके हैं, अब आंसर बताओ। एक को भी सॉल्व नहीं हो रहा है। नीरज का कहना है कि ऑफ फॉरवर्ड बायस, अक्षय का कहना है कि फोर्थ ऑप्शन। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। रोजा, सुमैया, अब्दुल, श्वेता, दिया, आंसर सेंड करो जल्दी।
मुझे बताओ, ये एन टर्मिनल है ना, और ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल। अब करना क्या होता है, V इज इक्वल टू वीपी माइनस वी एन। कितनी बार बताए, तो वीपी देखो कितना है, वीपी कितना है फर्स्ट के लिए 2 वोल्ट, सेकंड के लिए उसी के लिए एन कितना है 4 वोल्ट, तो आंसर कितना आएगा बताओ, आंसर विल बी -2, तो ये तो ऑफ ही बन गया। दूसरे के लिए देखो, V इज इक्वल टू वीपी माइनस वी एन, करो सॉल्व। दूसरे के लिए वीपी माइनस वी एन, आप सॉल्व करो, वीपी कितना है देखो, -2 माइनस 2 माइनस माइनस वापस -4 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अरे डायोड ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है वो मुझे बताओ। अरे ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका है या नहीं, वो मुझे पहले बताओ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, मानव। ओके, तो इसका मतलब क्या है, दोनों डायोड, बोथ द डायोड्स आर इन ऑफ स्टेट। कैसे पता चला, जो आंसर आएगा ना वो आंसर प्लस में होना चाहिए, वो आंसर कैसे होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो दोनों डायोड ऑफ है, तो कंडीशन कौन सी है, ये है ना। देखो ये देखो सही आ गया हमारा आंसर। मानवचा मेसेज नहीं आला, मानव समजले का रे तुला। अगला सवाल। हम्म, चलो सॉल्व करें इसे। बहुत ही आसान सवाल, 2015 का सवाल है ये। करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। रेजिस्टेंस कंसीडर करते हुए सॉल्व करना है इसे। कोशिश करो। आपल्याला दोन्ही सर्किट साठीचा करंट कॅल्क्युलेट करायचा आहे। फाइंड आउट द करंट, दोनों सर्किट के लिए करंट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। चलो इसे मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसे। ए सर्किट, बी सर्किट में आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर वापस आता हूँ। देखो ध्यान दो, ऐसे नहीं आएगा वो समझ में, मैं ही सॉल्व करता हूँ। हाँ देखो ध्यान दो, ध्यान दो, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। हाँ, मुझे पहले बताओ, ये जो 8 वोल्ट है ये दोनों को पॉजिटिव ट्रू कनेक्शन है या फॉल्स कनेक्शन है। डायोड के लिए ये कनेक्शन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू कनेक्शन यानी डायोड ऑन हो जाता है, फॉल्स कनेक्शन यानी डायोड ऑफ होगा। पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, ऐसे कनेक्टेड है तो डायोड ऑन,
जरा सोचो मत, ट्रू कनेक्शन और फॉल्स कनेक्शन, पहले बताओ मुझे ये, वेदर इट इज ट्रू कनेक्शन और फॉल्स कनेक्शन, सही कनेक्शन है या गलत है? कहाँ गए सबके सब? ट्रू है या फॉल्स है? अरे ट्रू कनेक्शन है, ट्रू कनेक्शन है, डायोड ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों डायोड ऑन होने के बाद 4 ओम विल बी पैरेलल विद 4 ओम, यस और नो? अगर ये ऑन है तो इसे कंसीडर ही नहीं करना है ना, ये ऑन हो चुका है। तो 4 ओम पैरेलल विद 4 ओम, आंसर कितना आता है? 4 ओम के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड, आंसर कितना आता है? 2 ओम। अगर ये नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। 4 ओम पैरेलल विद 4 ओम, आंसर आएगा 2 ओम, करेक्ट है। अब 2 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम की बैटरी, सॉरी 8 वोल्ट की बैटरी, करंट आइडेंटिफाई करो ओम्स लॉ से, करो करंट आइडेंटिफाई करो, V is equal to IR, so I will be V divided by R, that is 8 divided by 2, करंट will be 4 एम्पियर, पहले का करंट मिल गया। अब यहाँ पे आगे का सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ना, पहले का 4 एम्पियर यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो दूसरे का करंट कितना आएगा? तब भी सॉल्व करते हैं, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, सेकंड के लिए देखो, ये ट्रू कनेक्शन है, ये ऊपर का, पर ये ट्रू कनेक्शन नहीं है, ये फॉल्स कनेक्शन है, मतलब ये डायोड ऑन नहीं होगा तो ये रजिस्टर कंसिडर नहीं होगा। तो कुल मिला के रजिस्टेंस है यहाँ पे 4 ओम, तो रजिस्टेंस 4 ओम, वोल्टेज 8 वोल्ट, अगेन I is equal to 8 divided by 4, so current will be, yes, current will be 2 ampere, so that is third option is correct। अगर समझ में आ चुका है तो थंब देना, अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ चुका है तो थंब दे देना। साहिल, नीरज, मानव, बाकी के लोग? ओके, चलो ठीक है, बहुत से लोगों को समझ में आ चुका है, मुझे भी आ चुका है कि आपको समझ में आ चुका है। अगला सवाल, ये सोल्यूशन है, आगे जाते हैं। ये सोल्यूशन लिखना है तो लिखो। ये सॉल्व करो, हाँ सॉल्व करो, इसे सॉल्व करना है हमें। इन चारों में से कौन कौन नैंड गेट है ये हमें बताना है। इन चारों में से ऐसे कौन से गेट है कि जो नैंड गेट कहेंगे हम इसको? Try to solve this question, everyone. अच्छा, फोर्थ वन नैंड गेट है, बाकी कोई नहीं है। थर्ड वन नैंड गेट है, अच्छा, चलो आंसर देखते हैं। फोर्थ वन, डाउट ही नहीं होना चाहिए उसमें, फोर्थ वन ही तो नैंड है। ये कैसे नैंड बना? ये तो नहीं है। ये कैसे नैंड बना? ये भी तो नहीं है। ये भी तो नहीं, कर्सर दिखाई देता है ना आपको? हाँ दिखाई देता है, ये भी तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट इनपुट में करने के बाद नैंड कैसे बनेगा? नैंड बनेगा ही नहीं, वो बन जाएगा और बन जाएगा वो। तो ये ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़ना है, अगला सवाल सॉल्व करना है।
चलो सॉल्व करो। आपको बताना है ये गेट किस तरह से काम करेगा, ये गेट किस तरह से काम करेगा, ये बताना है। वर्ड पे मत जाओ। करेक्ट। तो ये और कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और ये पूरा मिला के भी तो कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हटा दो, बचेगा एंड गेट। ये एंड गेट है, देखो चेक करो, ये एंड गेट है, एंड गेट है, ये एंड गेट है। एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए। हम्म चलो ये बाद में कर लेते हैं, क्योंकि ये ना डायोड का है ना, कोई लॉजिक गेट का है क्या देखता हूँ। रुको रुको, ये कल सॉल्व करना है। हाँ, इसे सॉल्व करो, ये सॉल्व कर लेना एज अ होमवर्क, इसे सॉल्व कर लेना। इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लेना इसे। कौन सा गेट है देख लो। करेक्ट आदित्य, आदित्य ने आंसर बता दिया, करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो मुझे लगता है ये जो पीएन जंक्शन का सेगमेंट और लॉजिक गेट का जो सेगमेंट था, वो सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है। कल का जो कल का जो सेशन होगा वो ट्रांजिस्टर पे होगा, ठीक है। पूरे एनर्जी के साथ आना, क्योंकि वो सीखना है आपको, वो आपको किसी को पता नहीं है, दोनों बैच में पता नहीं है ट्रांजिस्टर सेगमेंट। ओके, तो कल हम ट्रांजिस्टर सेगमेंट सीखेंगे और उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की बेसिक थ्योरी, एनपी एनपी एनपी, एमीटर बेस कलेक्टर, ये सब चीजें आप अच्छे से रिवाइज करके आ गए। ओके, उसके रिलेटेड मैं वीडियो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो रुकते हैं हम यहाँ पे, होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना। चलो बाय बाय। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यस करेक्ट, और गेट है वो। यस करेक्ट, और गेट है वो। करेक्ट करेक्ट। चलो बाय बाय।